Hello friends. So today's our topic is Battle of Plassey, which is chapter 5 from expansion and consolidation from the book Spectrum. So today we discuss about the Battle of Plassey. हम इसमें ये देखेंगे कि Battle of Plassey के क्या क्या causes थे, ये बैटल क्या था, इसमें क्या हुआ था, इसके सिग्निफिकेंस एंड आफ्टर वॉट जो ट्रीटी हुई थी मीर कासिम के साथ, तो वो हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So firstly we discuss about the causes of the battle of Plassey. फर्स्ट हम इसका कॉज देखें तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो रैम्पेंट मिसयूज ट्रेड प्रिविलेजेस विच इफ़ेक्ट नवाब्स फाइनेंस. वो जो थे कंपनी के ऑफिशियल्स वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे जो उनको ट्रेड प्रिविलेजेस दिए थे नवाब ने, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो नवाब का फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, प्रभावित हो रहा था इस चीज़ से. नेक्स्ट हम देखें फोर्टिफाइड कलकत्ता विथआउट परमिशन एंड मिसलीड हिम. जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या करा था, कलकत्ता को फोर्टिफाइड कर लिया था, पूरे कलकत्ता को फोर्टिफाइड कर लिया था विथआउट परमिशन. उन्होंने नवाब से कोई परमिशन भी नहीं ली थी एंड एदर ट्राई टू मिसलीड हिम. और फिर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड में ये था कि व्हेन सिराज अटैक्ड एंड सीज्ड इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता. जब सिराज ने अटैक कर दिया, जो सिराजुद्दौला था उसने अटैक कर दिया और सीज कर दिया, पूरा इंग्लिश जो फोर्ट था कोलकाता को, उसको पूरा सीज कर लिया, अपने अंडर में ले लिया. तो हॉस्टैलिटीज़ जो थी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. उसके बाद हमें एक ट्रेजेडी देखने को आती है जिससे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी. ये जो था इसमें ऐसा कहा जाता है कि 146 पर्सन्स को एक रूम के अंदर बंद करके रखा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि सफोकेशन के कारण 123 पीपल्स, इंग्लिश पीपल्स डाइड एंड ओनली 23 जो थे वो बचे थे. बाकी जो 123 पर्सन्स थे वो इसके कारण से डेथ हो गई थी उनके, जिसके कारण से जो इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके कारण काफ़ी एरोगेंस जो था वो बढ़ गया था. उसके बाद हम इस बैटल के बारे में देखें तो रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रेंथेंड इंग्लिश पोजीशन, क्लाइव फॉर्म्ड सीक्रेट अलायंस विद ट्रेटर्स ऑफ नवाब. इस टाइम पे क्या था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो आ गए थे, जिसके कारण जो इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स की पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी. और रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ सीक्रेट अलाइंसेस, कुछ सीक्रेट ट्रीटीज़ कर ली थी, किनके साथ, ट्रेटर्स के साथ, जो नवाब के ट्रेटर्स थे, चहीते थे, उनके साथ. जैसे कि हम देखें राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद और जो मीर जाफ़र थे, उन्हें ये कहा गया था कि हम आपको इसके बदले में नवाब बना देंगे. उसके बाद क्या हुआ, 5000 स्ट्रॉन्ग फोर्स की आर्मी को डिफीट कर दिया ब्रिटिशर्स ने. ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ये हुआ था 23 जून 1757 को. एंड लास्ट में हम देखें तो जो मिरान था उसने सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया था. अब ये मिरान कौन था, मिरान वॉज द मीर जाफ़र सन, मीर जाफ़र का बेटा था मिरान. अब हम इस बैटल का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, आखिर क्या इम्पोर्टेंस रहा है इस बैटल का. तो हम सिग्निफिकेंस देखें तो जो प्रॉमिस किया गया था मीर जाफ़र को कि नवाब बनाएंगे, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया. उसके बदले में उनसे कुछ मनी लिया गया मीर जाफ़र से और 24 प्रांगन्स. उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये जो था इसका जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो इसने एक ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में. इसको हम फाउंडेशन भी कहते हैं इस बैटल को, क्योंकि इस बैटल के बाद से ही जो ब्रिटिशर्स थे उनका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था इंडिया में. इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है ब्रिटिश रूल का. फिर हम नेक्स्ट देखें तो जो मिलिट्री सुप्रीमेसी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी. ओब्टेन्ड ग्रांट ऑफ टेरिटरीज़, और काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ ओब्टेन कर ली थी. किसने, इंग्लिश ने, ब्रिटिशर्स ने. सुप्रीम कंट्रोल जो था वो क्लाइव के पास चला गया था. उसके बाद इस बैटल के बाद एक ट्रीटी हुई थी, मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760. देखते हैं हमें ट्रीटी क्या थी.
मीर जाफ़र इरिटेटेड बाय कंपनीज इंटरफेरेंस। सो मीर जाफ़र थे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे कंपनी के इंटरफेरेंस से, मतलब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गई थी, क्योंकि जो नवाब था वो मीर जाफ़र को बनाया गया था, और किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे इसमें। एंड मीर जाफ़र फेल टू पे पेमेंट्स, जो पेमेंट्स करनी होती थी उनको, जो भी प्रांगन्स डिवीज़न्स रहते थे उनसे उन्हें मंथली ईयरली कुछ पेमेंट्स देनी पड़ती थी, तो मीर जाफ़र वो पेमेंट्स भी उन्हें नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण कंपनीज अनॉयड, मिरान डाइड। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गई, एंड जो मिरान था वो उसके बाद डाइड, मर गया मिरान। मिरान कौन था? हमने ऊपर ही देखा था, मीर जाफ़र का बेटा था मिरान। अब बात आती है नवाबशिप की, तो नवाबशिप किस किस के बीच रह गई? मीर कासिम के बीच। मीर कासिम कौन था? ये था सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का सन इन लॉ था मीर कासिम। और किसके बीच? मिरान सन, जो मिरान का बेटा था। नवाबशिप किस किस के बीच थी? मीर कासिम के बीच और मिरान सन के बीच। ये जो हम ट्रीटी की बात करें 1760 की, इसमें ये एग्रीड करा गया कि जो बुर्दवान, मैदानपुर एंड चित्तागोंग का जो पार्ट है वो हम आपको दे देंगे। हाफ शेयर देंगे चुन्नम ट्रेड का, जो चुन्नम डिवीज़न से जो भी हमारा ट्रेड होगा हम उसका हाफ ऑफ द शेयर आपको देंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहे हैं बकाया वो हम आपको पे कर देंगे। प्रॉमिस टू पे 5 लाख फाइनेंसिंग वॉर एफर्ट्स, हम आपको कितने लाख रुपीस पे करेंगे? 5 लाख रुपीस। जो भी वॉर एफर्ट्स जो आपने लगाए हैं, जो भी आपको उससे कुछ भी नुकसान हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, उससे रिलेटेड हम आपको 5 लाख रुपीस देंगे इन साउथ इन इंडिया। एंड जो नेक्स्ट बात की गई वो ये कही गई कि जो मीर कासिम के एनिमीज़ होंगे, जो भी मीर कासिम के दुश्मन होंगे वो कंपनी के दुश्मन होंगे, एंड मीर कासिम्स फ्रेंड कंपनीज फ्रेंड, जो भी मीर कासिम के फ्रेंड होंगे वो कंपनी के भी फ्रेंड होंगे। नेक्स्ट हम देखें तो टेनेंट्स ऑफ नवाब टेरिटरी नॉट सेटल इन लैंड ऑफ कंपनी, जो भी टेनेंट्स है, किराएदार है नवाब की टेरिटरी के, वो नॉट सेटल इन लैंड ऑफ कंपनी, वो कंपनी के ज़मीन पे नहीं रह सकते। और सेम हम देखें वाइस वर्सा, जो टेनेंट्स रहेंगे कंपनी के वो नवाब के लैंड में नहीं रह सकते, नहीं सेटल हो सकते। नेक्स्ट हम मीर कासिम के बारे में देखें तो मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली थी। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। मूव वॉज अलाउ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कंपनी, ये जो मूव था कैपिटल का, मतलब कैपिटल उसने जो चेंज करी, यहाँ मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करी, तो ये जो उसका मेन मोटिव था वो यही था कि कंपनी से थोड़ा सेफ डिस्टेंस बनाया जाए। कलकत्ता रीऑर्गेनाइजिंग ब्यूरोक्रेसी मैन ऑफ हिज ओन चॉइस, और इसने ब्यूरोक्रेसी को भी फिर से रीऑर्गेनाइज करा। एंड रीमॉडलिंग आर्मी, और फिर से रीमॉडल किया आर्मी को। सो हेयर वी कंप्लीट्स द होल लेक्चर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर which was held on 22 October 1764. So if you guys love this video then kindly like, share and subscribe.